नमस्कार, मैं हूं सोमनाथ पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द डिवाइन योगा स्टूडियो। पिछले कुछ समय से लगातार मैं वेट लॉस से संबंधित वीडियोस लेकर के आ रहा था और उस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेट लॉस वाली जो वीडियोस हैं वो बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए आज मैं इस वीडियो में पैरों के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारियों को लेकर के आया हूं। जैसे कौन सी जो एक्सरसाइजेस हैं या फिर कौन से आसन हैं जो पैरों की हेल्थ के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आवश्यक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं सभी आसनों और एक्सरसाइज के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं हमेशा आपसे करता रहता हूं कि आप प्लीज वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ये जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे शुरुआत में हम कुछ सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करेंगे जो हमारे पैरों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। कोई भी आसन या फिर एक्सरसाइज जो है उसको शुरू करने से पहले इन सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करने से हमारे पैर के जोड़ और मांसपेशियां जो है वो खुल जाती है, जिससे आसन और एक्सरसाइजेस जो है वो आसानी से होती हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को सीधा करके मेरी तरह समस्थिति में बैठ जाइए। पीठ जो है वो बिल्कुल सीधी होगी, हाथों को जंघाओं पर रखें और सबसे पहले अपने पैरों की उंगलियों को इस तरह से आगे और पीछे की ओर चलाएं। इस तरह से आपको 10 बार पैरों की उंगलियों को आगे और पीछे की ओर चलाना है। इसके बाद अपने पैरों के पंजों को आगे की ओर और फिर पीछे की ओर इस तरह से 10 बार चलाएं। 10 बार चलाने के बाद आपको अपने दोनों पैरों के पंजों को गोल गोल घुमाना है इस तरह से। 5 बार या फिर 10 बार इसको आप घुमा सकते हैं और फिर उसके बाद पीछे की ओर आपको गोल गोल घुमाना है। ये जो सूक्ष्म व्यायाम है यह आपके एड़ियों के लिए और आपके जो टखने हैं उनकी मूवबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। साथ ही इसका एक फायदा यह भी है कि जो एड़ियों में जिनको दर्द होता है उनको एड़ियों के दर्द से निजात मिलती है। अब हम अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, अगले सूक्ष्म व्यायाम की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें आपको पैर को मोड़ना है और दोनों हाथों से पैर को घुटनों के नीचे से इस प्रकार से पकड़ लेना है। इसके बाद अपने घुटनों को सीधा करते हुए पैर ऊपर की ओर उठाना है और फिर नीचे की ओर लेकर के आना है। ऊपर की ओर उठाना है और फिर नीचे की ओर लेकर आना है और 10 बार इसका अभ्यास आपको पहले बाएं पैर से और फिर दाएं पैर से रोजाना करना है। तो यह जो सूक्ष्म व्यायाम है इसका अभ्यास करने से आपके घुटनों की जो मांसपेशियां हैं वह मजबूत हो जाती हैं। साथ ही आपकी जो हैमस्ट्रिंग है इस पर अच्छा खिंचाव पड़ता है। एड़ी का दर्द हो, पिंडलियों का दर्द हो या फिर आपकी जंघा का दर्द हो, उसमें काफी आराम मिलता है। दोनों पैरों से इसका अभ्यास आपको 10-10 बार रोजाना करना है। इससे आपके घुटनों की जो मांसपेशियां हैं वह खुल जाएंगी और आसनों को करने में आसानी होगी। इन दोनों ही एक्सरसाइज के बाद हम एक तीसरी एक्सरसाइज करेंगे जिसको हम अर्ध तितली आसन कहते हैं। तो बाएं पैर को मोड़ करके दाहिनी जंघा पर इस प्रकार रख दीजिए और अपने बाएं घुटने को ऊपर की ओर पहले उठाइए और फिर पूरा नीचे की ओर लेकर आइए। शुरुआत में कुछ लोगों का जो घुटना है वह जमीन तक नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से आपका घुटना जमीन तक चला जाएगा और दोनों ही पैरों से आपको इसका अभ्यास 10 से 15 बार रोजाना करना है। इस जो एक्सरसाइज है या जो सूक्ष्म व्यायाम है इसका अभ्यास करने से घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में सहायता मिलती है। साथ ही कूल्हे की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वह भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इन तीनों ही सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करने के बाद अब हम बढ़ेंगे अपने पहले आसन की तरफ। तो इस आसन का अभ्यास करने के लिए हमको खड़े होना पड़ेगा क्योंकि आसन जो है खड़े होकर किया जाने वाला आसन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला आसन है वह है उत्कट आसन। तो उत्कट आसन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को जोड़ करके इस तरह से खड़े हो जाएं। आपके जो दोनों पैर के पंजे हैं वो आपस में जुड़े हुए रहेंगे। हाँ, एड़ियों के बीच में थोड़ा अंतर जरूर रखिएगा। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए और जोड़िए। कोहनियां बिल्कुल सीधी होंगी। उसके बाद श्वास को बाहर की तरफ निकालते हुए दोनों घुटनों को थोड़ा सा मोड़ेंगे, कमर को थोड़ा सामने की ओर झुकाएंगे और इस बात का ध्यान रखिएगा कंधे और पीठ बिल्कुल खींचे रहेंगे। कुछ देर इस आसन में रुकेंगे और फिर उसके बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। तो यह जो आसन है इसका अभ्यास करने से जंघाओं में मजबूती मिलती है, साथ ही घुटनों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। पेट को कम करने के लिए भी आसन
काफी हेल्पफुल है और आपकी जो पीठ की मांसपेशियां हैं उनको भी स्वस्थ रखता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की ओर, जो है त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन का अभ्यास करने के लिए अपने दोनों पैरों को कंधे की चौड़ाई का दोगुना फैला दीजिए। इसके बाद अपने बाएं पैर के पंजे को बाहर की ओर निकाल दीजिए। इस प्रकार से दोनों पैरों के घुटने बिल्कुल सीधे रखेंगे, हाथों को फैला करके रखिए और बाएं तरफ में नीचे की तरफ झुकते हुए अपने बाएं पैर के पंजे को इस प्रकार से पकड़ लीजिए। दाहिना हाथ ऊपर की तरफ सीधा रखिए और दाहिने हाथ की तरफ देखिए। पीठ को बिल्कुल सीधा रखिएगा, घुटने भी बिल्कुल सीधे रखिएगा। कुछ देर इस अवस्था में रुकेंगे और फिर श्वास को भरते हुए वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएंगे और इस आसन का अभ्यास दूसरी ओर से करेंगे। दाहिने पैर के पंजे को बाहर की ओर निकालिए, दाहिना हाथ से दाहिनी तरफ में झुकते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को पकड़िए, बायां हाथ ऊपर सीधा रखिए, बाएं हाथ की तरफ देखिए, श्वास बाहर की ओर रखें, कुछ देर इस अवस्था में रुके और फिर वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए। इस आसन का अभ्यास करने के बाद हमारे पैरों की जो मांसपेशियां हैं उनमें काफी अच्छा खिंचाव होता है, उनमें मजबूती मिलती है, साथ ही कमर की मांसपेशियों के लिए भी यह आसन बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले आसन की तरफ। असल में यह आसन नहीं है, यह एक व्यायाम है। तो इस व्यायाम का अभ्यास करने के लिए अपने पैरों को कंधों की चौड़ाई से लगभग दोगुना फैला दीजिए। दोनों पैर के पंजे जो है वह बाहर की ओर रखें और पीठ को सीधा रखें। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर की ओर जोड़ दें। फिर श्वास बाहर निकालते हुए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर आए। पीठ बिल्कुल सीधा रखेंगे, घुटनों को बाहर की ओर फैला करके रखिएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाथ को नीचे लेकर आएंगे, फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, दोनों घुटनों को सीधा करेंगे, वो ऊपर उठ जाएंगे। इस तरह से आधा पैरों को मोड़ना है और फिर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आना है। इसका अभ्यास आपको रोज 20 बार करना ही है। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके घुटने अंदर की तरफ ना हो, बाहर की तरफ ही निकले हो। घुटने अगर अंदर की तरफ आते हैं तो हमारी जो कमर है वह आगे की ओर झुक जाती है, जो कि उचित नहीं है। इस आसन का अभ्यास करने से, इस एक्सरसाइज का अभ्यास करने से हमारी जो इनर थाई है, ये इनकी मांसपेशियां, जो इनर थाई की जो मांसपेशियां हैं वह मजबूत हो जाती हैं, जिससे घुटने जो बाहर निकलने की समस्या होती है वह कभी नहीं होती। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा बुढ़ापे में उनके घुटने जो है वह बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज का अभ्यास अगर आप डेली करेंगे तो कभी भी आपके जो घुटने हैं वह बाहर की ओर नहीं निकलेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ। तो अब हमारा जो अगला आसन है वह है पश्चिमोत्तानासन। तो इस आसन का अभ्यास करने के लिए अपने दोनों पैरों को सीधा रखते हुए समस्थिति में बैठ जाएं, पीठ को सीधा रखें, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं और फिर श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें व दोनों हाथों से दोनों पैरों के मुठों को पकड़ लें। इसके बाद अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए जमीन तक ले जाएं, सिर को घुटने पर लगाएं, कुछ देर इस अवस्था में रुकें और फिर श्वास को भरते हुए वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। यह जो आसन है यह काफी फायदेमंद आसन है। इस आसन का अभ्यास करने से पिंडलियों में होने वाले दर्द से मुक्ति मिलती है, एड़ियों में होने वाले दर्द से मुक्ति मिलती है, पाचन शक्ति सुदृढ़ होती है, पीठ की मांसपेशियों में बहुत अच्छा खिंचाव होता है, जिससे पीठ भी मजबूत हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ, जो है क्रौंच आसन। तो क्रौंच आसन का अभ्यास करने के लिए अपने बाएं पैर को मोड़ दीजिए, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इस तरह से इंटरलॉक कीजिए और पैर के नीचे इस प्रकार से लगा दीजिए। इसके बाद अपने हाथों की सहायता से पैर को ऊपर की उठाते हुए घुटने को सीधा कीजिए। नीचे वाला जो पैर है वह बिल्कुल सीधा रहेगा, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे और इसके बाद अपने सिर को घुटने की तरफ खींचिए। कुछ देर इस अवस्था में रुकिए और फिर वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाइए और इस आसन का अभ्यास दूसरी ओर से कीजिए। इस आसन का अभ्यास करने से भी आपके पैरों की एड़ियां जो है उनमें होने वाले दर्द से मुक्ति मिलती है, साथ ही पिंडलियों में बहुत अच्छा खिंचाव होता है, पिंडलियों की मांसपेशियां जो है वह मजबूत होती हैं और फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, तो जिससे हमारे घुटनों में होने वाले दर्द से मुक्ति मिलती है। अब हमारा जो अगला आसन है वह है विभक्त पश्चिमोत्तानासन। तो इस आसन का अभ्यास करने के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरह से फैला दीजिए। ध्यान रखिए 180 डिग्री पर पैर को नहीं फैलाना है, 180 डिग्री से पैर थोड़े कम रहेंगे और फिर इसके बाद
दोनों घुटनों को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए और फिर श्वास को बाहर निकालते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के मुठों को पकड़िए और फिर सामने की ओर झुकते हुए सिर को जमीन की तरफ ले जाइए। कुछ देर इस अवस्था में रुकिए और फिर श्वास भरते हुए वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाइए। इस आसन का अभ्यास करने से हमारे जो इनर थाई है इसकी मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जिससे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बुढ़ापे में होने वाली तकलीफें हैं जिसमें घुटने जो है वो बाहर की ओर निकल जाते हैं, उस तरह की परेशानी कभी नहीं होती। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ, जो बहुत ही जाना पहचाना आसन है और आप इस बारे में जानते ही होंगे। तो आप गैस कीजिए कि वह कौन सा आसन है और नीचे कमेंट में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जो हमारा अगला आसन है वह है वज्रासन। तो वज्रासन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को पीछे की तरफ इस प्रकार से मोड़ दीजिए, पंजे बिल्कुल सीधे रहेंगे, पीठ बिल्कुल सीधा रखिए, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए रहेंगे, श्वास की अवस्था बिल्कुल सामान्य रहेगी। इस आसन का अभ्यास करने से घुटने जो है उनमें लचीलापन बढ़ता है, जंघाओं में मजबूती आती है, पैर की पिंडलियों में अच्छा दाब पड़ता है, जिससे पैरों में होने वाले दर्द से भी मुक्ति मिलती है। कुल मिलाकर के यह जो आसन है पैरों के लिए बहुत ही अच्छा है और साथ ही यह आसन पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। इस आसन का अभ्यास यदि आप भोजन करने के उपरांत करते हैं तो इससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है और खाना जो है वह जल्दी पचता है। तो इसका अभ्यास रोजाना भोजन करने के पश्चात 15 मिनट तो करना ही चाहिए। और यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वज्रासन में बैठ करके यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम जो है वह दोगुना लाभकारी हो जाता है। मेरे द्वारा बताए हुए ये सभी आसन और एक्सरसाइजेस यानी व्यायाम आपको कैसे लगे इस बारे में मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ ही प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप हमेशा देख पाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।